तीसरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी क्लास 10 के पाठ 1 काव्य खंड को समझेंगे। इसके हिंदी अर्थ को समझते हैं। आइए, पहला पद का नाम है राम नाम बीनु बीरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। यह जो है इसका टाइटल है। यह हिंदी किताब का जो है, जो काव्य खंड है, उसका पहला पद है, जिसमें आइए हम लोग लेखक परिचय को समझते हैं। लेखक परिचय में इस पाठ के रचनाकार जो हैं गुरु नानक हैं। गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। स्थान जो था उसका नाम था नानकाना साहिब। जगह का नाम क्या था जी? नानकाना साहिब। ये नानकाना साहिब जो है पंजाब में पड़ता है, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। जो पंजाब पाकिस्तान में स्थित है, वहीं पर एक नानकाना साहिब है, जहाँ पर 1469 ईस्वी में लेखक का जन्म हुआ था। लेखक का नाम है गुरु नानक, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना किया था। इनकी मृत्यु 22 सितंबर 1539 ईस्वी को करतारपुर में हुई थी। करतारपुर पंजाब में ही स्थित है। जिनके पिता का नाम कालू चंद खत्री या कहीं कहीं कालू चंद मेहता भी देता है। तो कालू चंद खत्री या कालू चंद मेहता। माँ का नाम था तृप्ता। आइए इसके बारे में और समझते हैं। इनके जो पिता थे कालू चंद खत्री, वो इन्हें एक बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, यानी कि व्यवसाय में लगाने का काफ़ी प्रयास किए वो। लेकिन ये जो है सांसारिक कार्य में नहीं रमे। जैसे नॉर्मल सब कोई पढ़ता है, पढ़ने के बाद से पैसे कमाने के प्रति आकर्षित होता है, उस तरह से इनके मन में कोई विचार नहीं था। ये इन्होंने जो है, इनका मन सांसारिक कार्य में नहीं लगा, ठीक। और इन्होंने एक नवीन धर्म की स्थापना कर दिया, जिस धर्म का नाम है सिख धर्म। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों का समान रूप से धार्मिक उपासना पर बल दिया और वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड के विरोध करने लगे। ये इन दोनों के विरोध में इन्होंने निर्गुण भक्ति को अपनाया और उस माध्यम से प्रचार प्रसार उसका इन्होंने किया। सिख धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? गुरु नानक। ये मक्का मदीना तक की भी यात्रा किए थे। मक्का मदीना जो सऊदी अरब में है, वहाँ भी ये गए थे। 1539 में वाहे गुरु कहते हुए इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। यानी कि जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके मुख से अंतिम शब्द जो था वो वाहे गुरु ही निकला था। आइए हम लोग समझते हैं जो पद में दिए गए हैं। इस पाठ में सच्चे हृदय से मुख्य इसकी विशेषता यही है कि राम के नाम का वर्णन किया गया है, कि राम का जो नाम है वो लेते रहिए, उसका जाप करते रहिए। किसका नाम का जाप करना है? राम के नाम का। और यह सलाह जो है गुरु नानक देते हैं सब किसी को। इस धरती पर जो लोग भी जन्म लिए हैं उन सबको कहते हैं कि पूजा पाठ कुछ नहीं, सिर्फ नाम लीजिए। किसका नाम लेना है? राम का नाम लेना है। ब्रह्म आडंबर, पूजा पाठ, कर्मकांड की इनकी बड़ी आलोचना की गई। सुख दुख में हमेशा एक समान रहने को सलाह दिया गया। इनके द्वारा, गुरु नानक के द्वारा कहा गया कि अगर जितना आप सुख में सुख भोगते हैं, उतना ही दुख में भी खुश रहने का प्रयास करिए। ये गुरु नानक के द्वारा दी गई सलाह थी। आगे है, आइए हम लोग इसके पद को पढ़ते हैं। सबसे पहले पद का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा,
राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, बीखू खावे बीखू बोले, बीखू नावे निःफलु मटी भ्रमना। आगे कहा गया है कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाणे संधिया, कर्म निकाल करे, बीनु गुरु शब्द मुकति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अरुझि मरे। आइए इसकी हिंदी अर्थ को समझते हैं हम लोग। कहा गया है, कौन कहते हैं? गुरु नानक कहते हैं, जो राम के नाम का स्मरण नहीं करता है, यानी जो राम का नाम नहीं लेता है, उसका संसार में आना यानी कि जन्म लेना व्यर्थ चला जाता है। यानी कि अगर आप इस धरती पर जन्म लिए हैं तो आप राम का नाम जरूर लें। अगर राम का नाम नहीं लेते हैं तो इस संसार में आना ही आपका व्यर्थ चला जाता है। बिना कुछ बोले विष का पान करता है, ठीक है, बिना कुछ बोले विष का पान करता है, तथा माया रूपी मृग तृष्णा में भटकता हुआ मर जाता है। कहा गया है कि जो राम का नाम नहीं लेता है वो बिना कुछ बोले विष का पान करता है, यानी जहर खाता है, जहर का पान करता है। पान मतलब होता है खाना। माया रूपी मृग तृष्णा में भटकते हुए मर जाता है, अर्थात राम का गुणगान न करके माया जाल में क्या रहता है? फंसा रहता है। शास्त्र पुराण की चर्चा करता है, सुबह शाम दोपहर तीनों समय, शाम को सुबह में 12 बजे क्या करता है? वंदना करता है। वंदना समझते हो ना? वंदना करता है। नानक लोगों से कहते हैं कि गुरु मतलब भगवान का भजन किए बिना व्यक्ति को संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती, तथा सांसारिक माया जाल में उलझकर रह जाना पड़ता है। सांसारिक मोह माया में, माया के जाल में पड़ करके इंसान मर जाता है। इसलिए भगवान का नाम लेते रहिए और अपने जीवन को सफल बनाते रहिए, नहीं तो मरने के बाद आपको जो है सफलता कुछ नहीं मिलेगी। दंड कमंडल सीखा सूत धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे। दंड कमंडल ले लीजिए, सीखा माने चोटी, धोती, तीर्थ पूरा घूमिए। राम नाम बिनु शांति न आवे, लेकिन शांति आपको राम के नाम लेने से ही आएगी। राम के नाम के बिना शांति आपको नहीं आएगी। हरि जपी हरि हरि नाम सुपारी परे, जटा मुकुट तन भसम लगाई, वसम छोड़ी तन मगन भया। गुरु प्रसादी राखिले, जन कोऊ हरिरस नामक झोली पिया। ऐसे प्राणी बाहरी दिखावा के लिए, आपने देखा होगा बहुत ऐसे साधु संतों को बाहरी दिखावा के लिए जो है डंडा ले लेते हैं, कमंडल ले लेते हैं, सीखा मतलब चोटी जटा बढ़ा लेते हैं, जनेऊ धारण कर लेते हैं, गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं और तीर्थ यात्राएं करते रहते हैं। कबो कहीं जाते हैं, कबो कहीं जाते हैं, यात्रा अपनी करते रहते हैं, लेकिन राम नाम का भजन नहीं करते हैं, तब तक उनके मन में, उनके जीवन में शांति नहीं मिलती है। भगवान का नाम लेकर पैर पुजाते हैं। वे अपने को संत कहलाने के लिए जटा को मुकुट बनाकर, आपने देखा होगा बहुत ऐसे संत हैं जो अपने पैरों को पुजवाने के लिए जटा बढ़ा लेते हैं ताकि लोग उनकी पूजा करेंगे, है ना। जटा बढ़ा लेते हैं, पूरे लंबे लंबे बड़े बड़े जटा हो जाते हैं। शरीर में राख मल लेते हैं, ठीक है, शरीर में, जैसे कि नागा साधु हैं, आपने देखा ही होगा, भस्म, जिसको भस्म कहते हैं, जटा को मुकुट बनाकर शरीर में राख लगा लेते हैं, वस्त्र को त्याग देते हैं, निर्वस्त्र हो जाते हैं, किसी प्रकार का वस्त्र उनके शरीर पर नहीं होता है, नग्न रहते हैं। संसार में जितने जीव जंतु हैं उन जीवों में जन्म लेते रहते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि भगवान की कृपा को ध्यान में रखकर, भगवान की कृपा को ध्यान में रखकर नानक ने राम का घोल समझते हैं, शरबत, है ना,
राम का जो शरबत है, राम नाम का जो शरबत है, राम नाम का जो घोल है, उसे पी लिया है ताकि संसार से उसे मुक्ति मिल जाए। आगे कहा गया है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमान, हरस शोक ते रहे नियारो, नाही मान अपमान। आशा मनसा सकल त्यागी, के जगत ते रहे निराशा। आइए यहाँ पर कहा गया है, गुरु नानक जी कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, दुख को दुख नहीं मानता है, जिसे सुख सुविधा के प्रति कोई लालसा नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है और न ही किसी प्रकार का उसे डर है, जो सोना को मिट्टी जैसा मानता है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन फिर भी वे अपने आप को ऐसे मेंटेन करके रखते हैं जैसे लगेगा नहीं कि वो बहुत धनवान आदमी है। वही कहा गया है कि वे बहुत अपनी सुख सुविधा के प्रति आसक्त रहते नहीं हैं और न ही किसी प्रकार के उनको भय रहता है। सोना जैसे सामान को वो माटी समझते हैं, जो किसी की निंदा से न तो घबराते हैं और न ही निंदा समझते हैं ना, बुराई, अगर कोई बुराई करता है तो घबराना नहीं है। कोई प्रशंसा कर रहा है आपकी, बड़ाई कर रहा है आपकी, तो वहाँ गौरवान्वित भी नहीं होना है ना। जो लाभ मोह, लाभ समझते हैं, लाभ लालच या लोभ कह सकते हैं इसको, मोह एवं अभिमान से परे है, मतलब दूर है, उससे हटा हुआ है। जो हर्ष एवं विषाद दोनों में एक सा रहता है, जो दुख और सुख दोनों में एक समान रहता है, जिसके लिए मान अपमान दोनों बराबर है। उसे लगता है कि जितना मेरा मान हो रहा है, बड़ाई हो रहा है, उतना ही अपमान भी हो सकता है, मेरी बुराई भी हो सकती है। जिसके लिए आप मान अपमान दोनों बराबर हैं, जो आशा और तृष्णा से मुक्त है, आशा इससे आपको किसी से कुछ आशाएं होती हैं, उससे मुक्त है, सांसारिक विषय से आगे है। काम क्रोध जेहि परसे नाहिन तेहि, घट ब्रह्म निवासा, गुरु कृपा जेहि पर जेहि नर, पै किन्ही तिन्ह यह जुगति पिछानी। नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। कहा गया है, समझेंगे कि गुरु कृपा जेहि नर पे, यानी कि गुरु की कृपा जो है, भगवान की कृपा जिस आदमी पे हो जाती है, किन्हीं तिन्ह यह जुगति पिछानी, किन्हीं तिन्ह यह जुगति पिछानी। आगे कहा गया है, गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हीं तिन्ह यह जुगति पिछानी। नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। कहा गया है, जिसने काम क्रोध को वश में कर लिया है, वैसे मनुष्य को हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। अर्थात जो मनुष्य राग, द्वेष, मान, अपमान, सुख, दुख, निंदा, स्तुति हर स्थिति में एक समान रहता है, वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्म निवास करते हैं। गुरु नानक का आगे भी कहना है कि जिस मनुष्य पर ठीक है, मनुष्य पर ईश्वर की कृपा होती है, वह सांसारिक विषय वासनाओं से स्वतः ही मुक्ति पा जाता है। अगर आप मनुष्य हैं, अगर आप पर ईश्वर की कृपा होती है, अगर होगी, तो आप ऐसे ही वासनाओं से, सांसारिक वासनाएं जो होती हैं, संसार में बहुत सारे वासनाएं हैं, लालच, लोभ, ये सभी चीज़ों से आप मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए नानक जो है ईश्वर के चिंतन में लीन होकर उस प्रभु के साथ एकाकार हो गए, यानी आत्मा परमात्मा से मिल गई, जैसे पानी के साथ पानी मिल जाता है।
आपसे एक गिलास पानी मांगे और एक गिलास और पानी, दोनों को मिला दें, तो क्या आप फर्क बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। उसी तरह से एक आत्मा जब परमात्मा में मिल जाती है तो उसमें कोई फर्क नहीं कर सकता है। ये रहा पाठ 1 क्लास 10 का काव्य खंड का पहला पाठ। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी की तैयारी अच्छे से कीजिए। आपको दिशा क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।